वेलकम टू स्टडी क्लॉक। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पोम, दैट इज कीपिंग क्वाइट। जी हाँ, बाई पैब्लो नेरूदा। ये हमारी क्लास 12th इंग्लिश की नेक्स्ट पोम है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं चैप्टर की थीम्स, पोएम की थीम, दैट इज पीस एंड नॉन वायलेंस। मतलब कि पीस मतलब कि शांति, और नॉन वायलेंस मतलब कि मारपीट नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से रहना सिखा रही है ये पोएम हमें कि कैसे पीस को मेंटेन करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब कि शांत रहना और एक नॉन वायलेंस सिचुएशन में रहना। इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इंट्रोस्पेक्शन। मतलब इंट्रो जान लेते हैं वर्ड को थोड़ा। इंट्रोस्पेक्शन, स्पेक्स मतलब स्पेक्स मतलब कि चश्मे, स्पेक्शन। तो इंट्रो मतलब क्या हो गया, अपने अंदर, मतलब कि अपने इनर सेल्फ, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर को देखना, अपने इनर सेल्फ को देखना कि तुम कैसे हो, या अपने अंदर झांकना। ओके। नेक्स्ट इज द सेल्फ डिस्कवरी, मतलब कि सेल्फ की डिस्कवरी ऐसी सेम थिंग है कि अपने अंदर झांको, इनर सेल्फ को समझो। नेक्स्ट है यूनिटी एंड कलेक्टिव साइलेंस, मतलब कि एकता। यूनिटी मतलब कि जो भी ये अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस में लोग जो है टूटे बिखरे पड़े हैं, उन सबकी यूनिटी है। नेक्स्ट कलेक्टिव साइलेंस, मतलब कि एक साथ जो कलेक्टिव होके जो साइलेंस होता है, मतलब जो ये ग्लोब है हमारा अर्थ है, इसमें अगर एकता आ जाएगी तो क्या जो साइलेंस आएगा, जो यूनिटी आएगी, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड मटीरियलिज्म, मतलब कि क्रिटिक मतलब क्या है, क्रिटिसिज्म मतलब कि क्रिटिसिज्म करना ह्यूमन एक्शंस, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी ये सब चीज़ें, मतलब ह्यूमन एक्शंस, व्हीकल का धुआं, ये सब जो भी पॉल्यूटिंग एजेंट हैं, जो भी ये ह्यूमन एक्शन कर रहा है जो अर्थ के खिलाफ, इन्वायरमेंटल, जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करता है। और जो मटेरियलिज्म है, मतलब कि जो ज़्यादा ही इंसान हो चुका है मटेरियल के प्रति, अपना ज़्यादा ही मटेरियलिज्म में हो चुका है। मतलब समझ सकते होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगा है, उसके पास नया लैपटॉप है, उसके पास नया फ़ोन है, इस सब में ध्यान दे रहा है, जेलिसी की भावना रख रहा है, उन सब का बारे में भी बात करता है। और नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी के बारे में भी चैप्टर बात करता है। लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, मतलब कि हम यहाँ पर पोर्ट कह रहा है कि हम सब मिल के 12 तक गिनेंगे। काउंट मतलब क्या हो गया, गिनना। 12 तक हम गिनेंगे, उसके बाद वी ऑल कीप स्टिल, मतलब कि यहाँ पर स्टिल वर्ड आया है। स्टिल के यहाँ पर दो मीनिंग हो सकते हैं। स्टिल मतलब एक तो हो गया हमारा साइलेंस हो जाना, साइलेंट हो जाना स्टिल। दूसरा हो गया मोशनलेस, मतलब कोई काम नहीं करना, एक अपने अंदर एक शांत हो जाना, एक तरह से बिना कुछ बोले बिना कुछ करे, एक तरह से शांत होना, स्टिल होना। स्टिलनेस मतलब मोशनलेस। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, एक तरह से शांत रहना। ओके। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं जो पोर्ट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, काउंट टू 12, एंड हम सब स्टिल जाएंगे, हम सब जो हैं, मतलब मोशन कोई रुक जाएंगे, जो जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे 12 तक गिनने के बाद, और चुपचाप खड़े हो जाएंगे। कहाँ? ऑन द फेस ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ के फेस में, मतलब कि जो ये अर्थ है हमारी, अर्थ में फेस मतलब क्या हो गया, अर्थ में ही तो हुआ एक तरह से। तो हम अर्थ में, फेस ऑफ अर्थ मतलब क्या हो गया, अर्थ में हम मतलब क्या कि चुपचाप मोशनलेस और बिना कुछ बोले सोचे समझे शांत होके कुछ क्षण हम ख, ऐसे ही मोशनलेस रहेंगे। कब रहेंगे? जब मैं 12 तक गिनूंगा उसके बाद। ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है, हमारा दिमाग से निकल जाता है हमने क्या पढ़ा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि स्टोरी कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि डिफरेंट फेजेस में कुछ अलग ही बात की है, तो तभी कुछ कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम ऐसा करते हैं कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, मतलब कि आप हिंदी, आप इंग्लिश, ये सब हम लैंग्वेज को बुला के इस अर्थ के फेस में स्टिल मोशनलेस और कुछ बिना बोले बिना कुछ करे, एक तरह से शांत होके कुछ क्षण खड़े रहते हैं, या फिर कुछ क्षण शांत रहते हैं। ओके। लेट्स स्टॉप कुछ सेकंड्स के लिए एटलीस्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पर को, मोमेंटरी, मोमेंटरी साइलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो जो है पेप नरोडा नरोडा, वो कुछ मोमेंटरी साइलेंट की बात कर रहे हैं, यानी कुछ मोमेंट के लिए, बात गिनने के बाद कुछ मोमेंट्स तक के लिए अर्थ के फेस में आप स्टिल रहिएगा, मतलब कि मोशनलेस, और आपका कुछ
नॉइसलेस, मतलब आई से कि कुछ बोलना बिना नॉइस करे, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, मतलब अपने बिना हाथ पे हिलाई। वही बात हो गई कि अपने ज़्यादा काम धंधा नहीं करके, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं हिला के, कुछ फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले, एक तरह से अर्थ के फेस में रहिए, रह के देखते हैं हम सब, वी ऑल। मतलब कि आप check करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वी वर्ड का यूज़ हुआ है, मतलब कि हम पोर्ट हमसे भी कह रहे हैं कि हमको भी इंक्लूड किया जा रहा है कि ऐसा करो। ओके, नेक्स्ट है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। एग्जॉटिक मतलब क्या हो गया, रेयर, वी कैन से रेयर या प्रीशियस। प्रीशियस नहीं, रेयर हुआ इसका मतलब, या फिर यूनिक, मतलब कि अलग एक ये मूवमेंट होगा जब इस पूरे अर्थ में जो भी लोग हैं वो कुछ काम नहीं करके, 1 सेकंड के लिए भले, एक मोमेंट के लिए ही, बट बिना कुछ काम धंधा करे हुए मोशनलेस और बिना कुछ बोले कुछ देर के लिए मोशनलेस हो जाएंगे। तो ये बहुत एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, यानी बहुत रेयर, बहुत यूनिक और हट के ये मूवमेंट होगा। जब ये होगा तो विदाउट रश, विदाउट इंजन, मतलब कोई रश नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। और इंजन मतलब क्या हो गया, फैक्ट्रीज या फिर जो आवाज़ें आती है, लाइक कुछ गिरने की इंजन मतलब समझ सकते हैं आप, जैसे कुछ इंजन होंगे आपके दिमाग में आगा कि कुछ घूम रही है, कुछ साइकिल्स घूम रही है, कुछ मशीन चल रही है भारी भरकन, ऐसा वाला टाइप का कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ इंजन, कुछ फैक्ट्रीज नहीं हो, मतलब कुछ क्षणों के लिए सब कुछ बंद हो जाए, कुछ रश ना हो, कुछ इंजन्स ना, कुछ व्हीकल नहीं चले, कुछ मशीन नहीं चले, वी वुड बी टुगेदर, हम कुछ सेकंड के लिए टुगेदर, यानी एक साथ बिना कुछ बोले समझे, यूनिटी रख, बिना कुछ बोले, सॉरी, अपनी लैंग्वेज बिना यूज़ करे, बिना ये जो लैंग्वेज के बेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज हम सबको अलग भिन्न बनाता है। तो हम एक थोट कह रहे हैं कि कुछ मोमेंट के लिए हम अपनी लैंग्वेज को बुला के टुगेदर, यानी एक जगह, यानी यूनिट दिखाते हैं फॉर अ सेकंड, इस पूरे वर्ल्ड के लोगों से कह रहे हैं फॉर अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पर टुगेदर, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, टुगेदर वर्ड मतलब क्या कि एक तरह से लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया तो हम सब क्या हो गए, एक साथ हो जाएंगे ना टुगेदर, दैट इज इट। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मतलब हो गया कुछ हटके, कुछ अजीब, मतलब कुछ अनजाना। तो ये कुछ क्या हो जाएगा, सडन स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, मतलब कि एक एकदम से ये कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो कुछ अलग एटमॉस्फेयर, कुछ अलग ही हो जाएगा हमारा अर्थ फॉर अ सेकेंड, अगर ऐसा हो जाए तो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब कि पोर्ट ने क्या क्या कहा, पोर्ट ने कहा कि मैं बाहर से गिनूंगा, फिर तुम सब स्टिल हो जाओगे, इस अर्थ में स्टिल हो जाओगे तुम सब, कोई मशीन नहीं चलेगी और कोई रश नहीं होगा, कुछ हल्ला गुल्ला भी नहीं होगा। ये बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर मूवमेंट होगा, भले ही कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना हो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे हमारे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और हम सब एक साथ मिलके खड़े रहेंगे अर्थ के फेस में, इवन फॉर अ सेकेंड। ओके, नाउ इन द सडन, ये बहुत ही स्ट्रेंज मूव, मतलब सडन मतलब हो गया एकदम से, स्ट्रेंज मतलब हो गया कुछ अलग सा, या फिर मूवमेंट होगा। ओके, फिर अब नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक बात खत्म हो गई, कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब ये बहुत अलग चली है, मतलब एग्जांपल देते हुए कह रहे हैं एक तरह से कुछ पोर्ट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मतलब कि जो मछुआरे होते हैं, देखा होगा आपने मछुआरे, सी यानी नदी कह सकते हैं अभी हम, नदी को, वो ठंडे पानी में जो मछुआरे हैं, उस ठंडे पानी में वो मछुआरे मछलियों को नहीं मारेंगे, कुछ भले ही कुछ सेकंड के लिए, वो जो मछुआरे हैं उस ठंडे बहते पानी में जो मछलियां बह रही हैं उनको नहीं मारेंगे, उनको कोई चोट नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर मतलब कुछ जो मोमेंट की बात करें 12 सेकंड के बाद उस क्षण में, ठीक है। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जी हाँ, जो मैन है, जो इंसान है, जो नमक को, सॉल्ट मतलब क्या, नमक, नमक को जो गैदर कर रहा है, मतलब नमक निकाल रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि नदी के किनारे ऐसे ही नमक बनाया जाता है, तो वही बहुत वो डिजास्टर, नॉट डिजास्टर, मतलब बहुत हार्मफुल प्रोसेस होती है, क्योंकि उससे हाथ फट जाते हैं, यानी हाथों को बहुत डैमेज होता है, स्किन को। तो वही बात कर रहे हैं पोर्ट कि जो मैन, अभी तक जो मैंने नमक बनाया था, वो कुछ क्षण के लिए अपने वो दर्द भरे, अपने वो फटे पुराने हाथों को देख पाएगा, जो हर्ट हो चुके हैं, जो छिल चुके हैं, वो अपने हाथों को देख पाएगा, वो जो मैन नमक निकाल रहा है। और उस क्षण में क्या होगा, जो फिशरमैन है वो व्हेल्स को दोस्तों प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो
ओके वो पढ़ लेते ग्रीन मतलब ग्रीन वॉर मतलब यहाँ पे क्या है ये वर्ड। ग्रीन मतलब क्या होता है, हरियाली। सुना होगा आपने ग्रीन ग्रीनरी, मतलब कि हरियाली हरियाली के खिलाफ जो वॉर है वो नहीं होगी। मतलब जो मतलब हम जो ये कर रहे हैं, जो ये करते हैं, दोज हु प्रिपेयर, मतलब जो ये वॉर करते हैं हरियाली के खिलाफ, जो ये पोल्यूशन फैलाते हैं। हाँ हमारा टॉपिक था ना, मतलब सॉरी थीम थी ना हमारी थीम, कि इन्वायरमेंट कॉन्शियस, इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं, कंजर्वेशन और ये सब। तो वही अब बात कर रहे हैं कि जो इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, जो इंसान अर्थ की ग्रीनरी के खिलाफ वॉर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अर्थ की ग्रीनरी को चोट पहुंचा रहे हैं, वो जैसे कि वॉर विद गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस निकलती है फैक्ट्री से, वो गैसेस हो गई। या फिर वॉर विद फायर, जो पोल्यूशन है, धुआं है, आग है, मतलब जो फालतू की जो इंडस्ट्रीज, जो एयर पोल्यूशन है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, वाह के लाइन्स है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। भले ही जीत हो रही है उनकी, जो वॉर है हमारे ग्रीनरी के खिलाफ, वो जो वॉर है, भले ही में जो वो करने वाले हैं उनकी जीत हो रही है, बट उनमें कोई सर्वाइवर नहीं है। तो कुछ वो विक्ट्री तो हो चुकी है, बट सर्वाइवर है नहीं। ग्रीनरी बट उससे ठीक है, कोई नॉइस नहीं, कोई नहीं, कोई क्या वर्ड यूज था, इंजन नहीं, ठीक है। एंड क्या आपको आ गया कि ग्रीन वॉल आ गई, और आप आ गए हैं कि ब्रदर और डूइंग नथिंग हमारा। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। जो मुझे चाहिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब पोर्ट कह रहे हैं कि जो मुझे चाहिए, तुम कंफ्यूज या हो मत। जो मुझे चाहिए उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे मतलब कंफ्यूज मत हो जाओ जी। जो मुझे चाहिए वो टोटल इनएक्टिविटी है नहीं। टोटल इनएक्टिविटी मतलब हो गया कि बिना कुछ करे, मतलब पड़े हैं, ये नहीं कि आप कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, जो हमारा डेली वर्क होता है, पढ़ो लिखो उठो नहाओ धो, ये सब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब मत करो। टोटली इनएक्टिव हो जाओ, ये नहीं कह रहे हैं पोर्ट। आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि पोर्ट ये कह रहे हैं कि कुछ मत करो। मतलब पोर्ट कह रहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम टोटली इनएक्टिव हो जाओ, नहाना धोना डॉट 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 छोड़ दो। लाइफ विद व्हाट इज इट अबाउट, ओके। मतलब कि लाइफ तो यही है कि ये सब मत भूल जाओ, कहने का मतलब है। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद आई कि एक पढ़ लेते हैं पहले। आई इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप अ ह्यूज साइलेंस, ओके इतना पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, अब सिंगल माइंडेड मतलब क्या है, एक तरह से जो हमारी ना, फिर स्कूल जाना, फिर प्राइवेट करना, फिर कोचिंग जाना, जो ये एक सिंगल माइंडेड लाइफस्टाइल बन चुकी है हमारी लाइफ। जो ये सिंगल माइंडेड एक तरह से सिंगल माइंडेड वे में चल रही है, उसके साथ एक सेकंड के लिए, ओके एक सेकंड के लिए, हाँ, कुड डू नथिंग, मतलब कि जो हमारी मोनोटोमस लाइफ, मोनोटोमस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोनोटोमस मतलब क्यों गया, जो एक ही तरह से चल रहा है बिना कुछ, लाइक एक ही तरह से चल रही है, एक ही से लाइफ चल रही है, रोज बोरिंग, वही बोरिंग लाइफ चल रही है। उसमें बहुत जो ये मोनोटोमस हमारी लाइफ चल रही है, एक ये हैंग कर रहा है, हाँ, ओके। हेलो, आई होप बिना कर रहा हूँ लैग। सो हाँ, हम
का थे हम थे could do nothing perhaps okay okay यहाँ से बोल लेते हैं if I were not if we were not that single minded जो हमारी मोनोटोनमस लाइफ थी अगर हम वही सिंगल माइंड नहीं होंगे कुछ सेकंड के लिए अबाउट कीपिंग आवर लाइफ जो ये सिंगल हमारी लाइफ चल रही है एक जैसी लाइफ अगर हम उससे कुछ मिनट्स के लिए कुछ मोमेंट्स के लिए अलग वो उस चीज़ से हटें तो क्या पता ये जो साइलेंस है वो ब्रेक हो जाए मतलब कि क्या पता ये जो ये जो ये साइलेंस है इससे हम दूर हो बेसिकली जो ये हमारी लाइफ चल रही है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस जो ये मतलब जो ये सैड लाइफ चली है हमारी जो ये एक जैसी लाइफ चल रही है सुबह उठो ये करो 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 जो ये लाइफ चल रही है कि क्या पता ये जो ये साइलेंस है जो ये कुछ छोटा सा साइलेंस है बट यूज क्या रखा है देखिए यूज मतलब कि बहुत इम्पैक्टफुल वो था तो साइलेंस कुछ सेकंड्स के लिए 12 कितने सेकंड के लिए मतलब फॉर अ सिंगल सेकंड इवन बट वो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट है तब यहाँ पर यूज क्या रखा है यूज साइलेंस मतलब कि जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा क्या इम्पैक्ट होगा कि वो जो है हमारी सैड लाइफ है जो ये हमारी सिंगल माइंडेड लाइफ है इसमें बदलाव लाएगा कुछ इंटरप्ट करेगा ऑफ अंडर ऑफ दिस सैडनेस ऑफ सैडनेस ऑफ दिस सैडनेस मतलब कि जो सैडनेस है कैसे सैडनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ सैडनेस जो ये बेसिकली जो हम समझ पाते हैं एक दूसरे को हमारी अपनी अपनी लाइफ में सब घुसे हैं ये जो ये इस चीज़ को ये वो ये तोड़ेगा ये जो साइलेंस है जो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को इस चीज़ को ये तोड़ेगा और जो हमारा डेथ के लिए डर है वो भी ये निकालेगा क्या होता है जो साइलेंस है वो डर भी कम करेगा जो हमारी जो डर है हमारी डेथ के लिए जो हम सबके माइंड में डर रहता है वो ये साइलेंस है वो ये डर भी खत्म करेगा पर है द अर्थ कैन टीच अस देखिए अर्थ भी हमें चीज़ सिखा रही है व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव मतलब जो अर्थ भी हमें ये सिखा रही है कि जो भी चीज़ है जो भी चीज़ मरी हुई दिख रही है वो लेटर लेटर वो जिंदा वापस मतलब हर चीज का जो अंत नहीं जैसे कि रात भी है अर्थ में जब रात भी होती है तो हमेशा एक सुबह आती आती है एक नई लाइफ आती आती है जो भी प्लांट जो भी डेड डिकेइंग मैटर है उससे भी एक लाइफ जनरेट होती ही होती है आखिरकार ये हमें अर्थ भी यही सिखाता है कि पॉजिटिव रहो पॉजिटिव मेंटेलिटी रखो नाउ आई विल काउंट अप 12 एंड वी ऑल कीप साइलेंस एंड आई विल गो मतलब कि हम मैं दोबारा से 12 तक गिनूंगा मतलब एक ही बार गिन रहा हूँ बेसिकली अब मैं गिने जा रहा हूँ 12 तक और हम सब वही चुप रहेंगे जो अभी तक जो दिखा रहे थे 1 सेकंड के लिए चुप रहेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ काम नहीं करेंगे और मैं चले जाऊंगा मतलब कि वो साइलेंस में छोड़ जाऊंगा मतलब मैं गिनूंगा तो साइलेंस होगा हम सब की साइलेंस क्वाइट रहेंगे और मैं लीव करूंगा मतलब वो साइलेंस बना रहा है एक तरह से यही कामना कर रहा है पूरे वैसे कर लेते हैं से पोएम्स टू हुई थी ना अभी मैं 12 तक गिनने जा रहा हूँ हम सब रहेंगे स्टिल मोशनलेस रहेंगे कोई काम धंधा नहीं करेंगे स्टिल रहेंगे फॉर इस अर्थ के अर्थ में और कोई लैंग्वेज भी नहीं बोलेंगे 1 सेकंड के लिए कुछ और हमारे हाथ पाँव को भी तो नहीं लाएंगे काम करने के लिए इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट ये बहुत ही एग्जॉटिक एक रेयर और एक यूनिक मोमेंट रहेगा जब ये सब कुछ होगा विदाउट रश कोई रश नहीं होगा मतलब कि कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा होगा कोई इंजन्स नहीं चल रहे होंगे कोई व्हीकल कोई मशीनरीज नहीं चल रही होगी वी वुड बी ऑल टुगेदर हम सब एक साथ रहेंगे ये बहुत ही सडन मतलब एक बहुत ही यूनिक एक बहुत ही अचानक से आई changes। इस जो ये मूवमेंट होगा जब हम कुछ नहीं करेंगे तो इस मूवमेंट में फिशरमैन जो है वो उन मछलियों को नहीं मारेगा जो बेसिकली जो फंसा के मार रहा है और जो मैन वो जो नमक अपने नमक निकाल के हमारे लिए नमक निकाल रहा है अपने हाथ जो वो छिले हुए हाथ हैं उन हार्ड हैंड्स को देखेगा और जो ग्रीन वॉल लड़ रहे हैं हालांकि वो ग्रीन वॉल लड़ तो रहे हैं लेकिन उनका खुद का ही नुकसान है क्योंकि कोई सर्वाइवर नहीं है वो भी अपना कपड़े क्लीन कर पाएंगे मतलब कि अपना माइंड रिफ्रेश कर पाएंगे अपने माइंड को मतलब पॉजिटिविटी लाएंगे और जो अपना माइंड रिफ्रेश करेंगे मतलब कि पॉजिटिविटी लाएंगे और ठीक है जो ये क्लीन क्लोथ पहनेंगे हमने पढ़ लिया और भाईचारे में रहेंगे मतलब ब्रदर बन के रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे कोई काम नहीं करेंगे वॉर नहीं करेंगे मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि अब तुम टोटल इनएक्टिव हो जाओ मर जाओ जैसे कोई डेड बॉडी हो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कोई तुम डेड हो जाओ डेड बॉडी की तरह इनएक्टिव हो जाओ नहीं
जो हमारी लाइफ जो ये सिंगल माइंड चल रही है, जो ये सिंगल माइंड मूव कर रही है, अगर हम ये कुछ अ, ये साइलेंस बहुत ह्यूज साइलेंस इम्पैक्ट करेगा। जो ये सैडनेस है हमारी लाइफ में, सैडनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं या दूसरों को, सॉरी, या जो हमारी डेथ के साथ जो हमारा डर है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और अर्थ भी यही सिखाता है कि हर मरी हुई चीज़ के बाद एक पॉजिटिविटी, एक अलाइवनेस आती ही है। जैसे कि कोई पेड़, ऑटम सीजन में पेड़ मुरझा रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, बट स्प्रिंग सीजन में वापस से एक कोई फूल खिल रहे हैं लाइफ के। यही अर्थ सिखाता है ना सीजनल चेंजेस या डे एंड नाइट। नेक्स्ट टाइम मैं बाहर तक गिनूंगा और वहीं हम सब क्वाइट हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा, मतलब कि वो क्वाइटनेस रह जाएगी हमारे बीच में। बाय पैब्लो नरूदा। नेक्स्ट में हम जानेंगे अबाउट द फ्रूटी डिवाइस विच आर यूज्ड एंड ऑल दैट स्टफ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब दो। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट।